अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर, सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर, अभी तो सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय, अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ, समय आपका कम है, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गर्दा उड़ा दिया सदन के अंदर। जिस तरीके से उनके बोल थे, जो सवाल थे, सरकार की नींव हिल गई, मोदी सरकार के होश उड़ गए। एक सवाल का जवाब देने की हैसियत नहीं रही इस सरकार में। राहुल गांधी ने तो इतना कह दिया कि इंदिरा जी का अगर 50% भी उनमें दम है, अगर करेज है, हिम्मत है, तो मोदी जी सदन में आके बोलिए, क्यों भाग रहे हैं, क्यों विदेशों में जा रहे हैं, सदन चल रहा है, ये जवाब दीजिए, अगर दम है तो खुलकर बोलिए। राहुल गांधी का बयान इंग्लिश और हिंदी दोनों में था दर्शकों, लेकिन उसका सारांश और उसका आसान भाषा में इतने बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो तमाम फेलियर था, जो तमाम सवाल थे, जो सेनाओं का अपमान हुआ, जिस तरीके से सरकार झुक गई, घुटनों पे आ गई, ये छोटा सा देश बेशर्म पाकिस्तान से जिस तरीके से जो है हमारा अपमान हुआ, ये घटिया सरकार के चक्कर में उनके तमाम सवालों जो तमाम सवाल थे वो राहुल गांधी ने सदन में रखा, प्रियंका गांधी ने सदन में रखा। राजनाथ सिंह, अमित शाह जी को मिर्ची भी लगी, तो गजब का माहौल बना दर्शकों। विपक्ष ने गजब अटैक किया, लेकिन ये बेशर्म मीडिया आज भी तो वही दिखाएगी जो उनको दिखाने की फितरत और आदत पर गई है। मजबूर आप देख ही रहे हैं। हालांकि गोदी मीडिया तो कबूल भी कर ले कि सरकार पैसा देती है तो गोद में बैठना हमारी मजबूरी है। चलिए खैर, सोशल मीडिया वाले लोग थोड़ी ना मजबूर हैं, वो तो आवाज़ उठा ही सकते हैं, वीडियो दिखा ही सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या वो तो भूल ही सकते हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सरकार की नींव हिला दी, मोदी मंत्रियों के होश उड़ा दिए, एक एक सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम कैसे हुआ, सरकार की जो विदेश नीति है वो फेल कैसे हुआ, जो जासूसी है वो हो रहा है, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। बहुत सारे सवाल थे दर्शकों, लेकिन एक जवाब नहीं था सरकार के पास। जब सरकार के ही मंत्री और उनके सांसद जब बोल रहे थे तो अमित शाह जी अचानक खड़े होते कहते हैं कि भाई क्या सबूत दें, आपको विश्वास नहीं है विदेश मंत्रालय पे। अरे भाई विश्वास कैसे करें अमित शाह जी, जब आप खुलकर बोलते नहीं, आप बयान देते नहीं। तो जब सवाल ये है कि जब आपकी सरकार जब कोई घटना होती है तब तो चुप होती है, उनकी औकात ही नहीं होती बोलना। अब आप ही बताइए कि ट्रंप बार बार जब बोल रहा है तो राहुल गांधी तो ठीक ही कह रहे हैं ना कि ट्रंप जब बार बार बोल रहा है तो फिर मोदी जी आके बोल दे कि वो कि ट्रंप साहब ला रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, तो मोदी जी बोल दे क्यों नहीं। वो तो उनकी जिम्मेदारी है, वो इस देश के वजीर आजम है, हुक्मरान है। जब वो चुप रहेंगे तो इसका मतलब तो यही समझा जाएगा ना। तो फिर कैसे विश्वास करें, आप तो चुप रहते हैं, या आप ही बोल दें कि नहीं भाई ट्रंप झूठ फैला रहा है, तो झूठ क्यों बोले ट्रंप, क्यों बोलेगा ट्रंप झूठ, इतना बड़ा विश्व का सबसे शक्तिशाली देशों का राष्ट्रपति ऐसा क्यों बोलेगा। तो सरकार की चुप्पी ही कहीं ना कहीं बेईमानी में बदलती है ना, सरकार की चुप्पी ही डरपोक में बदलता है ना। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो सवाल था वो जेन्युइन था, जो नहीं दे पा रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी, और सदन छोड़कर भाग रहे हैं लोग। अब भागना पड़ रहा सरकार को, भाई जवाब ही नहीं, सवाल का जवाब पता नहीं है तो आता पता नहीं तो भागना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो सदन का माहौल है वो गजब है, सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। SIA पर बात होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर अभी चल रहा है चर्चा। एक एक सवाल का जवाब मुझे उम्मीद था कि शायद दे पाएगी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ ही दिखता नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि उनके मंत्री, उनके नेता
हमारे सेनाओं का अपमान किया, जिस तरीके से जो है सीज फायर को लेकर जो सवाल उठे उस पर पत्रकारों के साथ गलती हुई, एफआईआर दर्ज भी किया गया, उनको जेल में डाला गया, कईयों के चैनल बंद किए गए। ये सब गलत हुआ है। सरकार ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने जो है डरपोकगिरी दिखाने के लिए ये तमाम करती नजर आई, जो पूरी तरीके से गलत है और नहीं होना चाहिए। हम और आप देख रहे हैं कि सदन जिस तरीके से चलना चाहिए और चलाना चाहिए उस पर भी लोग नज़र डाल रहे हैं कि विपक्ष को लेकर ओम बिरला जी का क्या रुख है, सत्ता पक्ष को लेकर क्या रुख है। और वहीं जब पूर्व उपराष्ट्रपति थे धनखड़ साहब, उनका क्या रुख था, उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो गई थी। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे थे, जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे, तो सरकार को नागवारा साबित हुई, उनको मिर्ची लगी और उन्होंने इस्तीफा ले लिया, ऐसा भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण पर जिस तरीके से अमित शाह जी मोदी जी की नींद उड़ाते नजर आ रहे थे, आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल देंगे, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर, मजा आ रहा है। ऐसा नहीं, अभी तो अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय, अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ, समय आपका कम, अभी सेट हो रहा हूँ सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप।